अमूमन आपको हम राजनीति के किस्से कहानियों से मुलाकात कराते हैं, लेकिन गीत संगीत भी बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाती है समाज में, क्योंकि जब तक मनोरंजन नहीं होगा हो सकता है आपकी ज़िंदगी बहुत बोरियत से भर जाएगी। चलिए आपकी मुलाकात हम एक नए टैलेंट से कराते हैं जो रैपर की दुनिया में उभरते हुए कलाकार हैं, और इन दिनों आप इनके किए हुए रैप जो गाने होते हैं वो भी सुन रहे होंगे। मुलाकात कीजिए अमृतांशु से। स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे आप रैपर बनने की, चूँकि मुझे लगता है आपकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, फिर रैपर की दुनिया में जाने के लिए किस तरीके से आप प्रोत्साहित हुए? मैं 22 इयर्स का हूँ और रैपिंग एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से गाने सुनने का शौक़ था और लिखने का शौक़ था, कविताएं और शॉर्ट स्टोरीज़, निबंध वगैरह वगैरह। और फिर पिछले साल ही मैंने बस रैपिंग की हल्की फुल्की प्रैक्टिस की थी, बट मैंने गाने बनाने के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। इस साल लॉकडाउन के दौरान मैंने एक बीट डाउनलोड की ऑनलाइन और उस पे मैंने रैप किया, प्रैक्टिस की और उसी पे मैंने गाना बनाया। अच्छा, तो वो गाना प्रसिद्धि, मतलब गाना पॉपुलर हो गया जो आपने बनाया था? हाँ, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मीका सिंह जी जो सिंगर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने ये गाना काफ़ी पसंद किया क्योंकि इसका ऑडियो पहले आ गया था काफ़ी। अच्छा। इसका ऑडियो गर्मियों के वक्त आ गया था और जब उन्होंने वो गाना सुना, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि वो इसके ऊपर वीडियो फिल्माया जाए और उन्होंने ये ऑफ़र किया तो मैंने स्वीकार किया जी। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनका कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और फिर ये वीडियो बना और ये लगभग एक हफ़्ते पहले रिलीज़ हुआ। अच्छा, अभी कैसे जा रहे हैं लोग? उसको पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं उस गाने को? जी जी, प्यार दे उसको रहे हैं। जी। तो इससे पहले मैं वो आपको कहूँ कि वो आप सुनाएं, आपका जो वो ऑडियो था वो कब आया, और जब आपको मिक्का जी ने कॉल किया या फिर आपको कहा कि इस पे हम एक वीडियो बनाएं या फीचर बनाएं, तो उस वक्त कैसा लगा होगा आपको, और फिर आपकी तैयारी क्या थी? तो गाना जैसे मैंने कहा अराउंड जून के रिलीज़ हुआ था उसका ऑडियो। मतलब लॉकडाउन का आपने भरपूर आनंद लिया। जी, उस गाने मैंने काफ़ी बनाए और ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था एक्चुअली। अच्छा। जी, और यही अभी तक वो सॉन्ग है जिस पे अभी वीडियो बन चुका है, तो ये मेरा एक तरीके से डेब्यू था। पहली लॉन्चिंग रही जी आपकी। जी। और मीका जी से एक्चुअली जब मैंने बात की थी, एक्चुअली वो मैं जस्ट एज अ फ़ैन मीट कर रहा था। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें मेरा गाना इतना पसंद आएगा कि वो उस पे वीडियो बनाने का आइडिया ऑफ़र देंगे। तो फिर उसके जब उन्होंने वो मुझे ऑफ़र दिया, काफ़ी मुझे अंदर से खुशी मिली कि उन्होंने मेरे आर्ट को अप्रिशिएट किया। तो आपने पहले कांटेक्ट किया था मिक्का जी से बतौर फ़ैन कि आप गाना शेयर किए अपना जो आपने गाया था, या फिर उनके तरफ से आपके लिए अप्रोच आया? एक्चुअली हम लोगों के कोई उनसे वैसे कनेक्शंस नहीं थे, हम उनको पहले से नहीं जानते थे। सिंस माय मॉम इज़ अ सिंगर, उनकी एक्चुअली मीटिंग मेरी मॉम से थी। ओके। हाँ, और जब उनकी मीटिंग मॉम से हो रही थी तो बातों बातों में उन्हें पता चला कि मैंने रैप करना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने बस गाना सुनने के लिए मांगा था कि कैसा है गाना, तो उन्हें अच्छा लगा काफ़ी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया। ठीक है। तो अमृतांशु की जो जड़ है वो बिहार से भी जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। कैसे, उसकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि आलोक कुमार जो बिहार कैडर के आईपीएस हैं, जो दिल्ली में अधिकारी हैं, पोस्टेड हैं, उनके सुपुत्र हुए अमृतांशु, तो इसलिए ये बिहार से भी जुड़े हुए हैं। करेक्ट? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश। ज़्यादा उत्तर प्रदेश। ज़्यादा उत्तर प्रदेश। चलिए, अभी इन्होंने अपनी माताजी से के बारे में जिक्र किया, इनकी माताजी से भी मुलाकात कराई जाए। निशि जी, आप खुद एक गायक हैं और जिस तरीके से आपको इन्होंने क्रेडिट भी दिया कि आप गायक हैं और आपकी मुलाकात और जान पहचान मिक्का जी से थी, तो आपने आपके माध्यम से इनका गाना वहाँ तक गया। जब बेटे को
इस जगह पे देखना कि इनका वीडियो बन रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, हो सकता है कि क्योंकि अभी तो रैपर का ज़माना आ गया, लोग रैपर वाले गाने भी पसंद कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है और कितनी खुशी हुई होगी उस वक्त? एक माँ के लिए इससे अच्छी खुशी का मौका नहीं हो सकता है कि जब उसके बेटे को एक नई पहचान बने, वो भी इतनी कम उम्र में, जैसे आपने कहा कि जस्ट 22 एंड ही इज़ परस्यूइंग हिज ग्रेजुएशन नाउ, फाइनल ईयर में है। तो मीका जी जो थे वो हमारे घर आए थे और मेरी उनके साथ एक प्रोजेक्ट के पे सिलसिले में बात चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बातों बातों में पूछा कि आपका बेटा क्या करता है। मैंने कहा ही इज़ अ रैपर और अभी उसने कुछ गाने लिखे हैं, तो उन्होंने कहा सुनाइए। तो अमृत का गाना उन्हें बेहद पसंद आया और काफ़ी कैची ट्यून है और आज का जो युवा वर्ग है वो उससे काफ़ी रिलेट करेगा, क्योंकि जो कहानी मेरी नाम से शीर्षक है इसका, और उसने युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए गाना लिखा है, तो युवा वर्ग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और मेरे लिए इससे गर्व की बात कुछ कोई हो ही नहीं सकती है। तो पहले आपके बेटे से सुन लेते हैं वो गान, रैपर अमृतांशु। जी। जल्दबाजी नहीं है ना? नहीं नहीं, तो आप सुना दीजिए फिर एकदम इत्मीनान से। तो लाइए माइक मुझे दे हाँ, दीजिए। ले लीजिए एकदम, इट्स ऑल योर। थैंक यू। थोड़ा सा ऊपर कर ले इसको। जी जी। तो मैं आपको अपने गाने का फर्स्ट वर्स सुना देता हूँ। साल 1999 पैदा हुआ लड़का थी जिसकी नज़र चांद पे, गौर दो और सुनो उसकी दास्ता, लफ्ज़ों कलम और विचारों से राब्ता, ख्वाब था अगला जाने उसका नाम, समझे उसकी सोच और ठोके दो सलाम। बाप बोला कमा जैसे चाहे सिवाय पैसे तू हराम के, साफ जहन जिनका जीते वही शान से। ध्यान दे मेरी इस बात पर, तात्पर्य है कि लकीरें नहीं हाथ पर, दूसरों के भरोसे तू जिएगा शर्मिंदा, अपने पैरों पे जो खड़े वही तो है जिंदा। मुंह पर मुस्कुराने वाले अपने भी है गैर, बेटे रह चौकन्ना सुनसान सा ये शहर, बस फिर क्या वो तो टूटा बन के कहर। मजाक था बिता काफी समय तक अंधेर, दिन में रात में लोग नहीं साथ थे, थोड़ा वो अलग इसलिए दूर उससे भागते। जब देखो कहानियां कीड़ा वो किताब का, गंदगी और बंदगी जिंदगी थी काफका, उसके लिए खास करना पन्नों का श्रृंगार, सबके खिलाफ लड़ जाने की चिंगार, देर से ही सीखा उसने करना खुद से प्यार। बहुत शानदार। मुझे लगता है इस रैपर में सिर्फ आप स्पीड नहीं देखेंगे, इसमें कई खूबसूरत हिंदी के और उर्दू के अल्फाज भी आपने इस्तेमाल किए हैं। तो हिंदी और उर्दू को मिला के आपने रैपर किया, और मुझे आपके पूरे रैपर में कहीं अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं मिला। मैंने अंग्रेज़ी में भी कुछ गाने लिखे हैं पर मैंने अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं किए हैं। हिंदी और उर्दू सिंस मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इस्तेमाल करने में, मैंने हिंदी और उर्दू के, खासकर उर्दू मैंने लॉकडाउन के दौरान ही मैंने उर्दू की शायरी और गज़लें इन सब से मैंने रूबरू हाँ, पढ़ा किया। आपने। हाँ, तो मैंने पढ़ी और उन जो शब्द मुझे पसंद आए वो मैंने सोचा कि यूज़ करूँ। मतलब आपने हिंदी और उर्दू को वोकैबलरी को और स्ट्रॉन्ग किया अपने लॉकडाउन में। तो देखिए ये कितनी कमाल की चीज़ है, इसलिए क्योंकि जो लोग भी घर में लॉकडाउन में इस सोच से बैठे थे कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके सामने अमृतांशु, जिनका ज़्यादातर लोग जिनको अमृत के नाम से जानते हैं, तो उनसे सीख सकते हैं कि घर में बैठने और खाली हाथ में बैठने से कुछ नहीं होता। आप चाहे तो खाली समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपकी माताजी सिंगर है तो उनसे भी कुछ सुन लेते हैं ना। तो मैम, चूँकि आपसे मुझे लगता है कि अमृतांशु बहुत ज़्यादा प्रभावित है और ख़ाली समय में आपने उत्तर प्रदेश का कुछ अल्फाज इनको दिया, कुछ बिहार की एनर्जी इनमें आ गई है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बच्चा जब किसी चीज़ में, किसी फील्ड में जाते हैं, उसका बहुत सारा जो क्रेडिट है वो घर के परिवेश में जाता है, उसके ऊपर जाता है। क्योंकि हमारा शुरू से ही मेरा संगीत के प्रति झुकाव रहा है और घर में साहित्यिक माहौल रहा है, पढ़ने लिखने का माहौल रहा है। आलोक भी जो कि काफ़ी पढ़ने में दिलचस्पी रखते थे, शायद वो इस मुकाम पे इसीलिए हैं। तो और मेरी भी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में लेडी की श्री राम कॉलेज, जो कि बहुत ही दिल्ली का प्रतिष्ठित कॉलेज है। तो घर में पढ़ाई लिखाई और संगीत का माहौल हमेशा से रहा है, तो उसका प्रभाव अमृत पे काफ़ी पड़ा। तो लिखने पढ़ने का शौक भी बचपन से ही, इसने काफ़ी कहानियाँ, जिसने बताया कि कहानियाँ और सॉन्ग्स काफ़ी सारे लिखे हैं और लिख रहा है। तो ये तो गंभीर बातें हो गई, अब कुछ आपसे भी सुन लिया जाए। काफ़ी खुशनुमा माहौल है और उसी के ऊपर आपको चार लेने में सुनाती हूँ। ये मुनी बेगम जी की गज़ल है। हाँ। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर
शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारी शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। बहुत शानदार। मैं चाहती हूँ इसका जवाब अमृतांशु गायकी के माध्यम से ही दे ताकि थोड़ा और आनंद हो जाए। जब शाम आपकी माता जी चुरा रही हैं तो कुछ आप भी बता दें कि दिन कैसे बनाना चाहिए। गायकी में तो मेरा कभी आप अपने अंदाज में जिसमें आपको मज़ा आए उसमें, क्योंकि जवाब आपको हाँ मैं कुछ और परफॉर्म कर सकता हूँ, प्लीज प्लीज आप दोनों का ही कंपटीशन है, मैं तो बस माध्यम हूँ। चलिए। बट जो कुछ भी मैं परफॉर्म करूँगा मेरे उनके उससे थोड़ा अलग होगा, ताल्लुक नहीं रहेगा। हाँ, जॉनर अलग है। तो मैं जो थोड़ा सा पार्ट प्रस्तुत करूँगा वो मेरे एक इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं रहे हैं अभी तक। वह दो लोग हैं, वह दोनों दिल्ली से हैं, वह भी रैपर हैं, वह काफ़ी सालों से रैप कर रहे हैं और एक का नाम है अभिजय, एक का नाम है सिद्धांत। दोनों का स्टेज नेम है सीधे मौत। और मैं उनको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो उनका 1995 में आँखी खोली देखा मैंने क्या, माता जब भी मेरी थी गवाह, सारे लोग साथ था में बोले ये लड़का नहीं मानेगा, आज काफी बड़ी है बला, कड़ी है कला, घड़ी है संभल जा, वैसे इस बीट पे बजेगा तेरा तबला, जैसे दा दिंदा दोगे सुझाव, कौड़ी की नीयत दिखाते हो सोने के भाव, फिर बनोगे नवाब। तुम सोडे में खुश, मुझे चाहिए मेरे छोले में प्याज, हाथों में शराब, हाथों में शिवास। देख भाई बोला हाथ में शिवास तो फिर चाहिए हाथों में शिवास। है हम में ताब, समझा क्या? हाय चुप, भेड़ा मिजाज, भेड़े सवाल, भेड़ा जवाब, भय के दिमागों के लिए दिल्ली वालों ने दी है गलियों की औषधि, और सभी कोकली नौकरी वालों के लिए गाना जाम है। क्या बात है, पूरी दिल्ली की दास्तां आपके सामने। मैं निशी जी सीधा माइक आपके पास, अब आपके तरफ से। ये देखिए, ये कोई कंपटीशन नहीं है, एक ज़माना ये है, एक ज़माना ये है। ये दौड़ता हुआ ज़माना जो स्पीड से भाग रहा है, जो अभी का समय है, ये वो शाम, वो ठहरी हुई शाम है कि आप आनंद ले। जिस शिवास की ये जिक्र कर रहे थे, उसी नशे का ये जिक्र अपने उर्दू अल्फाज में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ आनंद रहेगा तो यहाँ आपको इतनी स्पीड कि आपको उस स्पीड के साथ जाना होगा, है ना। मतलब मैं आपके तरफ ऐसे भागूंगी तो इनके तरफ आके ठहर जाऊंगी। मैं आप स्पीड में ही, ज़िंदगी का नाम ही रवानी है जी। तो मैं चलती हुई ज़िंदगी बहती रवानी में विश्वास करती हूँ। बिल्कुल। और रैप का अपना एक अलग वो वर्ग है उसको जो फॉलो करता है। और रैप म्यूज़िक ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि रैप भी गाना बहुत टफ है, बिल्कुल हर किसी के बस की बात नहीं है। जी। तो रैप भी मुझे उतना ही पसंद है। इन्होंने दिल्ली का मिजाज बताया, आप शाम उठाए तो इन्होंने दिल्ली आपके सामने रख दिया। अब मुझे सूफी ज़्यादा पसंद थे। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंदरी दा सेवरदा शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंदरी दा सेवरदा शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। मुझे नहीं लगता है कि ना कैमरा पर्सन थकेंगे ना सुनने वाले लोग थकेंगे। अमृतांशु, आप क्या कहेंगे? आपको वो कलंदर मस्त सब कुछ ले आई, मतलब आप जिस स्पीड से जा रहे थे उन्होंने शांति से उस स्पीड को कवर अप कर लिया। अब आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो उन्होंने गाया है ये वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स था, या वन ऑफ द फर्स्ट कवालीज जो मैंने सुनी थी अपने बचपन में। और
इसके काफ़ी लोगों ने इस गाने को गाया है अपने अपने तरीके से, और मेरा सबसे फेवरेट तरीका जो गाया गया है, एक तो मेरी मम्मी का है जी। और एक मीका जी का है। तो मुझे लगता है माइक आप फिर पकड़ना चाहेंगे, शुरू हो जाइए। जी, एक्चुअली मैं एक स्लाइटली स्लो रैप प्लीज, प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपके पास भी स्लो कुछ है? रैपर में जी। भी स्लो होता है? जी, जी। दिखाइए, हमें देखना चाहेंगे हम। वो कहते एक उंगली कर किसी पे, चार उंगली तेरी तरफ, मैं मगन हूँ सिर्फ उन चार उंगलियों में, भूल गया हूँ वो पांचवी थी किसकी तरफ। तरफदारी नहीं जब मैं पूछूं कौन मेरी तरफ, ना कि कौन मेरी तरह। मदद है हाजिर चाहे हो ना तेरी कौम मेरी तरह, पर कम अकल है वो जो सह के भी ना अपना बाटे दर्द, और कम अकल है वो जो सुन के भी ना पाते हैं समझ में। सोचूं कि मैं सोच नहीं पा रहा, सोचूं या फिर मैं सोचूं ज़्यादा, इस कश्मकश की डूबी कश्ती में है वास है, बसा लिया है इन गीले कोले कोले कोरे कागज़ों में गाओ हमने। एक ज़माना था गुलजार, क्या काफ़ी गज़लें आपको भी गुलजार की पता होंगी, चाहे जावेद साहब की काफ़ी चीज़ें याद होगी। तो मैं पॉपुलर की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे नाम आपको पता होंगे जिनकी लाइनें और शब्द के लिए बस आप उस गज़ल को पढ़ रही होती कि आप उसमें से शब्द निकालेंगे और वो याद रहेगा। ऐसे कई गज़ल होंगी। आजकल के गानों में जो मैं अमृतांशु से शिकायत करी थी, जिनका इन्होंने काफ़ी अच्छा डिफेंड किया है कि ये इसलिए बनता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को याद रहे, आप भी इस चीज़ से सहमत है? कुछ हद तक, लेकिन मेरा मानना है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराना संगीत है हमारा, उसका चार्म आज भी आप शादी में चले जाइए, पुराने गाने आपको सुनने को मिलेंगे। और काफ़ी बड़ा वर्ग है जो आज भी पुराने गाने सुनता है। और मैंने तो देखा है कि यंगस्टर्स भी बहुत सारे गाने पुराने गुलजार के जो पॉपुलर नंबर हैं और बहुत सारे गाने हैं, उनको आज भी लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। तो जी, जो चीज़ पुरानी है वो उसकी पॉपुलैरिटी और वो हमेशा बरकरार रहती है। नई चीज़ें आती हैं जाती हैं, बट पुरानी चीज़ें तो पुरानी चीज़ें हैं। चीज़ें तो पुरानी रहती। तो देखिए, हम दो ज़माने से बात कर रहे थे। एक ज़माना जो अपने आप को अभी भी ज़िंदा रखने का प्रयास कर रहा है, इसके साथ ही कहीं वो ख़त्म ना हो जाए उस चीज़ को बचाने के लिए भरकस प्रयास है। तो दूसरा ज़माना जिसका अधिकार लगभग पूरा हो गया है, यानी कि पूरे विश्व में जो रैपर हैं या वेस्टर्न म्यूज़िक है वो एक तरीके से अधिकार जमाते जा रहे हैं। निशी जी, मैं गलत रहूँगी तो आप टोक दीजिएगा, क्योंकि आप इस चीज़ में महारती हैं। तो एक ज़माना ये है जिनका अधिकार होते जा रहा है, एक ज़माना ये है जो अपने अधिकार के लिए अब लड़ रहे हैं, जबकि जब पिछला ज़माना था ये इन्हीं का अधिकार था। तो देखिए, दो ज़माने। लेकिन मैं, मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा, कोई एक ऐसा संगीत चुने जिससे जो हमारी एंडिंग हो दोनों ज़माने को मिला के हम करें, और दोनों माँ बेटे एक साथ एक ही गाने पे दोनों का स्वर रहे हो। मैं माइक आईडी बीच में रख के खुद हट जाओ, जिससे ऐसा लगे कि दोनों ज़माना जो है एक दूसरे के साथ चलना चाह रहा है। आप लोग पहले सोच ले कोई एक गाना। तो आइए फिर दो ज़माने को हम एक साथ सुनते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के। मगन हूँ मैं जी रहा हूँ अपने दूसरे जन्म में, सिर्फ कलाई एक धर्म जो है लेती मुझे शरण में, सिर्फ कलाई एक धर्म और मैं लेटा उसके चरण में, ऊपर वाले का पता नहीं विश्वास मेरा कर्म पे। पहला जन्म मोटे छेद मेरे छाते में, दूसरा जन्म काटे जोटे जो भी रिश्ते नाते थे, जो भी फर्जी वादे थे, काले जिनके इरादे थे, अब ध्यान मेरा काम पे नाम आता खाते में। मतवारी कर दी नीरे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। हो गया? हाँ, ये माइक ड्रॉप टाइप में नहीं लग रहा है? तो मतलब आपकी तरफ से माइक ड्रॉप हम कर रहे हैं, आप यहाँ पे लूज कर रहे हैं, ये विन कर रही है। खत्म करें हम? नहीं, देखिए, अब माँ कह रही है नहीं हम नहीं। तो और भी कर सकते हैं, हाँ, जल्दी पर कीजिए, फिर उनके बराबर डायरेक्शन छोड़े। से आप दूर, बीच में जो रैप करते रहो। क्योंकि आपकी डायरेक्शन से एकदम डिफरेंट हो जाएगा फिर, और भी मतलब अगर मैं परफॉर्म करूँ। ठीक हाँ, है, हाँ। हाँ हाँ। तो मैं अपना एक गाना परफॉर्म करना चाहूँगा जो अनरिलीज्ड है अभी।
चल 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 सुन मेरी गल मगर देना मत खल, मुझे बोलना जो भी है वो मैं कह के रहूँगा, मेरा फ्लो जितना तेज़ उससे भी तेज़ मेरी अकल, रोज़ करूँ हासिल आइडल सन गिनत, लेकिन लिखे कुछ नहीं करी नकल, नहीं किया सबर, नहीं किया फकअप, नहीं है so can I use that? ओके ओके सेल्फ डाउट और हेटर्स की खोदी मैंने कबर, छोड़ी नहीं कसर ना कभी हारा, बजेगा धमाका जैसे 1918 है ये गाना बना ताकि तुमको इल्म हो, मैं बीट पर हूँ कातिल, हर बीट को है फाड़ा, संगीत को है जाना, हूँ रैप का दीवाना, मेरे आगे पीछे घूमेगा ये सारा जमाना, तो यारा सुन मेरा ये अफसाना, खुद की खोज में मैं बना बंजारा, अब घमंडी हूँ मैं यूं खड़ा क्योंकि बढ़ चुकी है कलमी तीव्रता, और मिजाज से भी हूँ मन चला, सुना नहीं मैंने कभी फालतू मशवरा। तो देखिए एक हद तक कहते हैं घमंड ज़रूरी है, जब आप खुद को बना ले तब एक घमंड ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपने अब बहुत मेहनत से अपने आप को बनाया है। तो अमृतांशु इसी और बढ़ रहे हैं कि ये खुद को बना रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को पका रहे हैं। ऑल द बेस्ट। और जिस तरीके से इनकी माताजी का इनका सहयोग है, हालांकि ये बहुत कोशिश कर रही हैं कि ये अपने पुराने गीत संगीत को संजोए रखे, इसके लिए एनजीओ भी चला रही, लेकिन बेटा तो बढ़ गया है आगे रैपर की, और इसके लिए आपको बहुत बधाई निशी जी। थैंक यू सो मच। लेकिन बेटी भी वेस्टर्न की ओर चली गई जी अब आप अकेले अपना कमान संभालेंगी। बिल्कुल। तो और चलिए मेरे साथ ज़माना है। जमाना है, अधिकार क्षेत्र आपके ही हाथ में अभी। बहुत मैंने जैसे कि बताया कि बड़ा Old is gold. या ओल्ड इज Old is गोल्ड, और gold. बहुत बड़ा वर्क है जो आज भी आज भी पुराना सुनते और हम सब उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। वाह, लेकिन अपना हक भी जमाते जा रहे धीरे धीरे, है ना। जी। तो देखिए ये खूबसूरत जुगलबंदी आप माँ बेटे की सुन रहे थे, और ये बहुत कम आपको देखने और सुनने को मिलेगा, लेकिन यकीनन आपको मज़ा बहुत आया होगा। कमेंट में जब आप लिखेंगे तो ये ज़रूर लिखिएगा ज़्यादा पुराना या नया, ये फैसला तो आप ही को करना है।